नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्टूबर में एसआईपी निवेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते ग्राफ को बरकरार रखते हुए एसआईपी से निवेश 29,529 करोड़ पहुंच चुका है। कमाल की बात तो यह है कि इस वॉलेटाइल बाजार में भी लगातार 56 महीनों से इक्विटी इनफ्लो पॉजिटिव में ही है। साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़कर लगभग 80 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। जहां फ्लेक्सी कैप फंड एक बार फिर से निवेश का हीरो बना है, हाइब्रिड फंड से भी निवेश हाई है। आज हम आपको बताएंगे निवेश में कौन से फंड रहे अव्वल, कहां रहा सुस्त निवेश। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल है दो एक्सपर्ट्स, उनका स्वागत करते हैं। कंप्लीट सर्कल वेल्थ से सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ है, वहीं मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग से करने वाले हैं हम खास बातचीत। क्षितिज और मोहित, बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। येट अगेन एसआईपी निवेश छप्पर फाड़, और जिस तरीके से बाजार में हमने थोड़ी वॉलेटिलिटी, कभी हाईज और कभी लोज देखे, उसके बावजूद उसको दरकिनार करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार है। इसलिए सबसे पहले एसआईपी नंबर्स की बात करते हैं। क्षितिज, लगातार दूसरा महीना 29,000 करोड़ के पार एसआईपी के नंबर से, और इस बार तो पिछली बार से और आगे बढ़कर 29,529 पर यह आंकड़ा आकर फिलहाल रुका है, कम से कम अक्टूबर के महीने में। क्या समझे एसआईपी के इस आंकड़ों से, जो कि महीना दर महीना एक नया रिकॉर्ड बना रही है? आई थिंक जो एक्सरसाइज हम सब कर रहे हैं इन शोज के थ्रू, मुझे लग रहा है टू सम एक्सटेंट वो सक्सेसफुल हो रही है। सही मैसेज जा रहा है कि दैट अपनी सिप्स को आप गोल के साथ अलाइन करें। स्वाति, मैं कई बार आपको बाकी गेस्ट के साथ भी सुन चुका हूँ, मोहित भाई को मैं सुनता रहता हूँ। आई थिंक एज ए टीम जो हम सब जितने भी लोग लगे हुए हैं इस मिशन में कि दैट इक्विटी का कल्ट बड़े लोगों को एक एक इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास मिले, वो सही डायरेक्शनली जा रहा है। और ये जो कल्ट है जो हम लोगों को बोल रहे हैं कि दैट आपको प्लानिंग जो करनी है अपने फ्यूचर के लिए करनी है और अपनी सिप्स को गोल के साथ अलाइन करना है, तो इन बिटवीन आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी मार्केट की। बट एट द सेम टाइम जब सिर्फ अगर आप देखेंगे जो मार्केट गिर रही होगी तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, अगर बढ़ी होगी तो ओवरऑल वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इंग्रेन हो रहा है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि ये कल्ट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। जबकि गैप बहुत बड़ा है स्वाति, आज भी 58 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक है, पर सिर्फ 5.4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं कंट्री में। सो मार्केट जो जिसको आप टैम बोलते हो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो बहुत ह्यूज है और हम उसका 10% भी स्क्रैच नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये कल्ट बढ़ेगा और वो दिन दूर नहीं जब आप ये जो फ्लोज हैं इसको 5-6 गुना होते देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। और आज भी अगर आप देखें, आज के दिन और एक परसों का दिन अगर छोड़ दें, तो रोज बिकवाली हो रही है एफआईज की तरफ से, पर वहीं रिटेल पार्टिसिपेशन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है, विच इज होल्डिंग अप। So I think this is a very good message, very good sign from retail participation for the betterment of Indian markets. बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 6 महीने में एसआईपी नंबर का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने जिस तरीके से ये एक अच्छा शिफ्ट देखा है, मई में 26,000 करोड़ से बढ़कर अब अक्टूबर में 29,000 करोड़, 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जंप यहाँ पर पिछले 6 महीने में एसआईपी नंबर्स में हम आता हुआ देख रहे हैं। अपने आप में ये वाकई काबिले तारीफ है जो कि नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। म्यूचुअल फंड के आंकड़े, मोहित, थोड़ा सा और अगर हम इसको समझें, इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करें, तो इस बार भले ही हम इक्विटी में इनफ्लो के लिहाज से थोड़ा सा कम अमाउंट आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जो एयूएम है उसमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट हम 80 लाख करोड़ एयूएम के करीब पहुंचे हैं म्यूचुअल फंड, और ये लगातार 56वां महीना है, 56 मंथ है जब इक्विटी में पॉजिटिव इनफ्लो है। और ये तब है जब बाजार में काफी ज्यादा उठापटक और किसी ना किसी तरीके का कोई स्कैर जरूर बना हुआ है। तो ये जो एयूएम जो बढ़ता जा रहा है और जो लगातार इनफ्लो बनता जा रहा है, ये ट्रेंड क्या बताता है? जी स्वाति, जैसा कि क्षितिज भाई ने भी बहुत अच्छी खूबसूरती से बताया कि एक अलग सी जग चुकी है पूरे बाजार में, और जो फाइनेंशियल सेविंग्स के प्रति रुझान होना चाहिए वो मुझे लगता है कि एक
एक निवेशक के दिलो दिमाग पे पूरी तरह से छा चुका है। तो जो पुराना सेविंग्स का ढर्रा था कि आप रियल एस्टेट में बहुत करते थे, गोल्ड में करते थे, वो अभी भी जारी है। बट काफी हद तक हमने देखा है कि फाइनेंशियलाइजेशन होने के कारण लोग अब म्यूचुअल फंड को एक बहुत अहम हिस्सा मान रहे हैं और सिप के जरिए अपना जो निवेश की अपनी जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और उसे गोल बेस्ड कर रहे हैं। अगर आप इन आंकड़ों को थोड़ा ऊपर के सतह से देखना चाहें स्वाति, तो 30,000 करोड़ हर महीने को अगर मैं देखूं, तो करीब करीब आप 1 लाख करोड़ हर 3 महीने में आप जोड़ रहे हैं मार्केट में। आज आपका जो म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है वो 80 लाख करोड़ पे पे आके खड़ा हो गया है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो 1.25 लाख करोड़ था 2003 में, और ये 80 लाख करोड़ पर है, और हर 3 महीने में हम 1 लाख करोड़ जोड़ रहे हैं स्वाति। तो अगर कुछ ना भी हो और सिर्फ सिप का पैसा आए, तो भी आप अगर देखेंगे तो अगले 60 महीने में आप 100 लाख करोड़ के इस आंकड़े पर पहुंच जाएंगे, जो कि एक मैजिकल नंबर होगा। और अगर आप इसे दूसरी तरीके से देखना चाहें कि 30,000 करोड़ आज भारत में 275वीं जो कंपनी है मार्केट कैप से लिहाज से, तो शायद अपार इंडस्ट्रीज या आईटीआई इंडस्ट्रीज या ऐसी कोई कंपनी आप लें तो उसका मार्केट कैप है करीब करीब 30,000 करोड़। इसका मतलब जितना आंकड़ा हर महीने सिप के माध्यम से बाजार में जा रहा है, उतने उतने अमाउंट में आप एक 275वीं मार्केट कैप कंपनी पूरी की पूरी खरीद सकते हैं। तो इसका जो दूसरा प्रॉब्लम स्वाति थोड़े समय में हम देखेंगे, वो ये है कि आपको इन्वेस्टेबल इतने बड़े कॉर्पस के लिए भारतीय बाजार में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी कम हो जाएंगी। तो यू विल सी कि जो मार्केट कैप की जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है, वो और नीचे जाती जाएगी। अभी हम 500वीं मार्केट कैप तक बहुत हद तक बात करते हैं, बट थोड़े समय में हमको 750वीं कंपनी, 1000वीं कंपनी और उसके नीचे भी उतरना पड़ेगा, और सेबी को भी अपनी डेफिनेशंस एक्सपैंड करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस फ्लो पे पैसा आ रहा है उस फ्लो में बाजार में जगह ही नहीं है उतने पैसे को निवेश करने की। तो ये एक बहुत जबरदस्त मुहिम है, और मुझे लगता है कि अब शायद इस ट्रेन का रुकना बहुत मुश्किल है, और ये एक तरह से चल पड़ी है। और मुझे लगता है कि महीने दर ये रकम बढ़ती ही जाएगी, बिकॉज सिप हैज नाउ बिकम अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ प्रोसेस। तो सिप एक प्रोडक्ट हो चुका है जिसे हर हाउस होल्ड आज अपनाना चाहता है। सो दैट्स द फाइनेंशियल सेविंग्स पार्ट ऑफ इट। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये हम कह सकते हैं ट्रेंड दिख रहा है, ये अपने आप में बताता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो बाजार पर लगातार बरकरार है, और वो बाजार में थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट लगातार करने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। इक्विटी फंड को ज़रा अच्छे से समझते हैं क्षितिज। इस बार हमने लगभग 24,690 करोड़ का जो निवेश है वो इक्विटी फंड में आता हुआ देखा। सितंबर के 30,421 करोड़ के मुकाबले ये कुछ कम जरूर है, लेकिन जो AUM है वो डेफिनेटली बड़ा है, 35 लाख करोड़ से ऊपर का रिकॉर्ड किया गया है। जो सबसे कमाल की बात है इक्विटी फंड्स में है वो ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो लगभग 9,000 करोड़ के निवेश पर पहुंच गया है, और वो उसमें इजाफा सितंबर के मुकाबले हमने देखा है। तो एक तो इक्विटी फंड में जो पैसा आया, और जो फ्लेक्सी कैप के जरिए इक्विटी फंड में पैसा आ रहा है, जिसमें आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के एक बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली ये एक तरीके का हीरो बनकर उभरा है इस बाजार में, जहां पर थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। स्वाति, एक्चुअल में इफ यू आस्क मी, इस तरह की मार्केट्स में फ्लेक्सी कैप से बेटर ऑप्शन है भी नहीं है। और आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट काफ़ी लोग पिछले 3-4 साल का स्मॉल और मिड कैप का जो रिटर्न देख के उसमें जो 1 साल से कर रहे थे इन्वेस्ट, वहाँ पे थोड़ा सी गिरावट आई है, और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट ब्यूटी ऑफ फ्लेक्सी कैप इज कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्मॉल कैप करना चाहता है, मिड कैप करना चाहता है, कितना लार्ज कैप करना चाहता है, उसके बाद पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। और लेट्स से इस मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशन स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और फिर मिड कैप में स्ट्रेस्ड है, और लार्ज कैप में थोड़ी स्ट्रेस्ड है पर उतनी नहीं है, तो वो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड पोर्टफोलियो भी चलाया जा सकता है। साथ में आप फॉरेन एलोकेशन भी ले सकते हैं, कुछ फंड्स में ऐसा है। तो माय सेंस इज दैट ये अपने आप में एक बहुत सेंसिबल डिसीजन है अगर पैसा फ्लेक्सी कैप में आ रहा है, जहां पे कल को स्मॉल और मिड कैप में वैल्यूएशन अच्छी होंगी तो फंड मैनेजर एलोकेशन वहां भी ज्यादा बढ़ा सकता है। नॉट दैट कि आज उसको मिनिमम एक एलोकेशन वहां लेनी है। आई थिंक वो इस मार्केट के लिए सही भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इवॉल्व हुई है मार्केट, हमारे इन्वेस्टर्स काफी जागरूक हुए हैं, तो वो काफी हद तक जो अपना मेजर एलोकेशन है वो फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू रूट कर रहे हैं, चाहे वो लमसम है या सिर्फ का एलोकेशन है। लमसम में तो मैंने अपने एंड पे भी देखा था बहुत क्लाइंट्स आज की डेट में फ्लेक्सी कैप रूट ही लेना चाहते हैं एसटीपी के लिए।
तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक राइट बिहेवियर डिफाइन हो रहा है इन्वेस्टिंग का, और उसके कारण यहाँ पे एलोकेशन जो आपने बोला 9,000 करोड़ अपने आप में एक सुपरस्टार इमर्ज करके आया, जहाँ पे इक्विटी में पैसा अदरवाइज आना मुश्किल है, बिकॉज मार्केट्स हैव बीन स्टेगनेंट ओनली। तो ये इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। तो बिल्कुल। तो देखिए, आप फ्लेक्सी कैप में लगभग 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में है। मिड कैप में हालांकि कम हुआ है, 5,000 करोड़ से घटकर 3,800 करोड़ तक आया है। स्मॉल कैप पर नजर डालें तो यहाँ पर भी लगभग 4,362 करोड़ से घटकर 3,476 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में देखने को मिला है। लार्ज एंड मिड कैप में जहां सितंबर में 3,800 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था, वहां पर 3,177 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। मल्टी कैप में घटा है, लगभग 3,600 करोड़ का निवेश हमने सितंबर में आते देखा था। मल्टी कैप में 2,500 का आया है इन्वेस्टमेंट। पर मोहित, 2,320 तक करोड़ का सितंबर में जो लार्ज कैप में निवेश आया था वो काफी ज्यादा घटा है, मतलब 3 डिजिट में रह गया। 971 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्टूबर में हमें देखने को मिला है। लार्ज कैप में ये क्या हो रहा है, जरा समझाएंगे आखिरकार लार्ज कैप से में इन्वेस्टमेंट कम क्यों हुआ है अक्टूबर में, क्या वजह हो सकती है इसकी? जी स्वाति देखिए, इंक्रीमेंटली बाजार में थोड़ा सा ट्रेंड दिख रहा है, जहां पर निवेशकों को लग रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में वो काफी हद तक दो तीन चीजें हो रही है। सबसे पहला तो बहुत ज्यादा एयूएम पैसिव और ईटीएफ्स में जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। काफी सारे जो नए एसआईपी बुक हो रहे हैं स्वाति, वो मल्टी एसेट, मल्टी कैप, मिड स्मॉल कैप कैटेगरीज में हो रहे हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में बिकॉज ऑफ a slightly somber performance I would say for last few years, जो परफॉर्मेंस रही है वो कोई इतनी ग्रेट नहीं रही है, और जो एक्टिव फंड्स है वो भी बहुत कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, और बेंचमार्क इन इटसेल्फ हैजंट डन ग्रेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिसएंचेंटमेंट सा मैं कहूंगा जो हम भी देख रहे हैं, कि निवेशक लार्ज कैप की बजाय फ्लेक्सी कैप को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसका ये कारण ये भी है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर आप देखें तो वो एक तरह से स्यूडो लार्ज कैप ही है। उसमें करीब 70% तक जितने भी अच्छे बड़े फ्लेक्सी कैप फंड है, सब में करीब 70% तक लार्ज कैप एलोकेशन ही है, ये 65 से 70 के आसपास। तो आप एक प्योर लार्ज कैप के बजाय आजकल जो निवेशक है वो एक फ्लेक्सी कैप में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा लार्ज कैप की तरफ रुझान कम हुआ है। हालांकि एज एडवाइजर्स, एज पर्सनल फाइनेंस पीपल, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि लार्ज कैप हमेशा से लार्ज कैप ही रहेगा, वो एक धुरी है, आपका फाउंडेशन है, और फाउंडेशन स्टोन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा वहीं पर बनाए रखना चाहिए और उसी एलोकेशन के साथ में उसे कायम रखना चाहिए। तो आपके माध्यम से मेरी अभी भी यही गुजारिश रहेगी कि जो लार्ज कैप एलोकेशन है, जो ब्लू चिप एलोकेशन है पोर्टफोलियो का, वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी भी बहुत खराब मार्केट साइकिल में यही एलोकेशन है जो आपके आगे चलकर काम भी आएगा। दूसरी कैटेगरीज मिड स्मॉल मल्टी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुझान कम हुआ है, कुछ हद तक शायद निवेशकों की परिपक्वता को भी दिखाता है कि जैसे ही बाजार का रुख थोड़ा चेंज हो रहा है, आप देखेंगे कि मल्टी एसेट या हाइब्रिड की तरफ एलोकेशन ज्यादा बढ़ रहे हैं। फ्लेक्सी कैप में भी मेरा मानना यह है कि एलोकेशन एक तरह से स्टैटिक ही रहा है। जो एडिशनल एलोकेशन आया है लास्ट मंथ, वो दो बड़े एनएफओस के कारण आया है। जियो का फ्लेक्सी कैप फंड का जो एनएफओ था, उसने करीब करीब 1200-1400 करोड़ इकट्ठा किया। तो मार्केट में जो थोड़ा सा उछाल हम देख रहे हैं नंबर में, वो दो एनएफओस के कारण ज्यादा है। बट ओवरऑल सारी कैटेगरीज में थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, और हाइब्रिड्स में थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, मार्केट के उठापटक को देखते हुए मैं कहूंगा। तो ये हमने समझा कि आखिरकार इक्विटी फंड्स में क्या चल रहा है, और फ्लेक्सी कैप फंड में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आता हुआ हमने देखा है अक्टूबर के महीने में। डेट फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो ट्रेंड हमें देखने को मिला क्षितिज, अक्टूबर में डेट फंड का इस बार अच्छा पैसा आया है। जिस तरीके से हमने लगभग 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो देखा था, मतलब इतना पैसा निकला था डेट कैटेगरी से, उससे भी ज्यादा लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश इस बार डेट फंड में आया है। और जो एयूएम है वो भी लगभग 19 लाख करोड़ से बढ़कर हमने डेट फंड में अक्टूबर में आता हुआ देखा है। लिक्विड और ओवरनाइट फंड, यहाँ पर ज्यादा जो निवेशक है पैसा रख रहे हैं। क्या वजह आपको लग रही है इतना लिक्विड जो इन्वेस्टर्स पैसा रख रहे हैं बाजार में, उसके पीछे की? क्षितिज, आप म्यूट पर है क्षितिज। माय बैड।
जब भी क्वार्टर एंड होता है ना, जो स्वाति, किसी भी क्वार्टर एंड के लास्ट मंथ में 2 इवेंट्स होते हैं। एक तो जितने भी बैंक की ट्रेजरीज हैं, वहाँ से पैसा और कहीं पीएसयू की ट्रेजरी से पैसा निकलता है और वो बुक में आता है, मतलब वो अपनी अपनी बैंक बुक में या अपनी अपनी ट्रेजरी बुक में दिखाते हैं। दूसरा, एडवांस टैक्स, सितंबर में एडवांस टैक्स के कारण भी काफ़ी पैसा निकला जो इन्वेस्टेड था। तो ये जो जो पैसा आपका बुक होता है, एक तो वो अक्टूबर के मंथ में वापस आता है। इसलिए भी आप देखिए, सितंबर हो या दिसंबर हो या जून हो, नॉर्मली आप देखेंगे ये ट्रेंड आपको हर क्वार्टर एंड के मंथ में दिखेगा, जहाँ पे लिक्विड कैटेगरी या ओवरनाइट कैटेगरी से आपको रिडम्पशंस दिखेंगे, हैवी रिडम्पशंस दिखेंगे। तो वही पैसा आपका वापस नेक्स्ट मंथ में आता है। एक तो वो कारण है। दूसरा, ऑब्वियसली जो इक्विटी के भी काफ़ी प्लेयर हैं, दे कीपिंग सम पाउडर ड्राई, तो वहाँ पे भी हमने देखा है म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी थोड़ा बहुत एलोकेशन लिक्विड की तरफ बढ़ा है, क्योंकि 65% बेयर में उन्हें इक्विटी में रखना पड़ता है, बाकी का वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में रख सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का भी एलोकेशन थोड़ा बड़ा है, कि वो भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कहीं और अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ा पैसा वहाँ डिप्लॉय करें। तीसरा, जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर ऑल्सो कीपिंग सम पाउडर ड्राई। वहाँ पे भी हमने देखा है कि काफ़ी पैसा स्टैगर्ड मैनर में ज़्यादा जा रहा है। जो पहले आप देखिए 6 हफ्ते की, 8 हफ्ते की एसटीपी होती थी, और वो 10, 12, 14 हफ्ते की हो रही है। तो हर बंदा थोड़ा सा लिक्विड अपने पास रख रहा है थ्रू लिक्विड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे जब भी अपॉर्चुनिटी मिले वो उसे डिप्लॉय कर सके। तो ये 3-4 इवेंट्स हैं जिस कारण से हमने देखा है कि पैसा अक्टूबर के मंथ में इस कैटेगरी में रुझान जो है ज़्यादा रहा है इस कैटेगरी में। तो ये डेट फंड का ट्रेंड हमने देखा अक्टूबर के महीने का, पर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड कैसा रहा है? साथ ही इस बार गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड की आसमान छूती कीमतों के बीच गोल्ड ईटीएफ में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट निवेशकों ने किया है, और हमारे आज के एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। अक्टूबर के महीने में कैसा रहा है म्यूचुअल फंड का ट्रेंड, इस पर कर रहे हैं खास बातचीत। हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन और मोहित गांग। मोहित, हाइब्रिड फंड्स पर आते हैं। हमेशा हाइब्रिड फंड्स की तरफ लोगों का जो रुझान है, निवेशकों का, वो बढ़ता जा रहा है, और इस बार भी हमने देखा खास तौर पर जिस तरीके से सितंबर के मुकाबले लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 14,156 करोड़ रुपए हाइब्रिड फंड्स में ही आए हैं। हालांकि आर्बिट्राज फंड ने बहुत ज़्यादा निवेश को आकर्षित किया है। जो माइनस में हमने देखा था सितंबर में पैसा निकला था, वो इस बार लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आर्बिट्राज में आया है, और मल्टी एसेट एज यूजुअल उसका भी ग्राफ बढ़ता हुआ ही नजर आया है। तो ये जो दो नंबर्स हैं, एक तो आर्बिट्राज में पैसा जाना और मल्टी एसेट एलोकेशन, एक बार फिर से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिहाज से ये क्या दर्शाता है? जी स्वाति, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से भारतीय निवेशकों की मैच्योरिटी दिखाता है। जैसे ही उन्होंने मार्केट में थोड़ी सी उठापटक देखी, जैसे ही मार्केट के मूड को उन्होंने जांचा परखा, तो वहां पर थोड़ा सा उन्होंने अपने एसेट एलोकेशन मिक्स को चेंज करना शुरू कर दिया है, और ज्यादा से ज्यादा रुझान जो है वो हाइब्रिड की तरफ जा रहा है, जहां पर आप डेट और इक्विटी के एक अच्छे मिश्रण के साथ में बाजार में खेलते हैं। उसी के साथ में मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी ने वैसे ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस हासिल की है इस पूरे साल में, अगर आप देखें तो, जहां पर आपको डेट, इक्विटी, कमोडिटीज, साथ साथ में कभी आपको रीट, इन्वेट, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर और बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से साफ है कि निवेशक अब बाजार को अच्छी तरह से समझने लग गए हैं। काफी हद तक बाजार के रुख के हिसाब से अपने एलोकेशंस को भी डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं, और मल्टी एसेट और हाइब्रिड कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिटायर्ड इन्वेस्टर्स अपना भरोसा दिखा रहे हैं, और बहुत ज्यादा लंबी अवधि का सेफ कंजर्वेटिव एलोकेशन भी आ रहा है यहाँ पर। बिकॉज फाइनली निवेशकों को कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है कि किसी गलत बाजार की चाल पे जो डेट का एलोकेशन है, फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन है, कमोडिटीज का एलोकेशन है, वो एक थोड़ा सा सपोर्टिंग हैंड देगा, और कहीं ना कहीं आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है आपके, वो काफी अच्छे आपको दिखेंगे। तो आई थिंक ये पूरी तरह से निवेशकों की परिपक्वता है, और ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर फ्रेटर्निटी में भी इसने बहुत काम किया है कि इस तरह की कैटेगरीज को और ज्यादा आगे ले जा सके। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है मार्केट में। जी, तो ये तो हमने एक्टिव फंड्स की बात की, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में किस तरीके का ट्रेंड है। पैसिव स्पेस भी काफी ज्यादा बजिंग है।
अक्टूबर में पैसिव फंड में अभी भी इन्वेस्टमेंट बरकरार है। लगभग 16,668 करोड़ रुपए का निवेश पैसिव फंड्स में ही आया है, जो कि बहुत पॉपुलर कैटेगरी होती जा रही है, बनती जा रही है। एयूएम भी बढ़ा है, लगभग 13.5 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। सबसे ज्यादा निवेश एक बार फिर से गोल्ड ईटीएफ में आया है, जिसमें 7,743 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आते हुए हमने देखा है। क्षितिज, जिस तरीके से गोल्ड के दाम हमने आसमान छूते देखे, अभी भी गोल्ड ईटीएफ लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से गोल्ड ईटीएफ एक बार फिर से पसंदीदा ऑप्शन बनकर उभरा है, क्या ये एक ऐसा एक ऑप्शन है जो कि आगे भी ऐसा ही ट्रेंड दिखाता रहेगा? स्वाति, आई थिंक अगर आप गोल्ड की बात करते हैं और हर जगह बोला जा रहा है सबको कि 5-7% आपको गोल्ड का एलोकेशन लेना ही चाहिए अपने ओवरऑल लिक्विड एसेट में से, तो आई थिंक दैट्स अ राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। काफ़ी लोग सिप कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसे लमसम की एज ए ऑप्शन में ले रहे हैं। आप देखिए ना, अभी पीछे फ्रॉम द पीक ऑफ जो भी 1.3 लाख पर 10 ग्राम्स के हिसाब से प्राइसेस, उससे प्राइस करेक्ट हुए, तो काफ़ी लोग वो वेटिंग ऑन द साइडलाइंस कि हमारी ये रैली मिस हुई है, तो वो हमें लोग वापस आते दिखे हैं। आई थिंक जब आप एसेट लोकेशन ठीक करते हैं तो उसमें गोल्ड 5-7% आता ही है। तो जहाँ-जहाँ लोगों के पास मिस अपॉर्चुनिटी है, उनको क्लियर लग रहा है कि इससे अच्छा टूल हो नहीं सकता गोल्ड बाय करने का। तो गोल्ड ईटीएफ एज़ वेल एज़ गोल्ड फंड ऑफ फंड, दोनों में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मुझे लग रहा है ये एज़ एसेट क्लास आगे भी उतना ही पॉपुलर रहने वाला है। हमारे यहाँ नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, इसका बहुत बहुत बड़ा अदरवाइज़ ऑल्सो महत्वता है, रिलीजियस महत्वता है, ऑर्नामेंटल महत्वता है। तो आई थिंक गोल्ड का शाइन पोर्टफोलियो में तो दिखने वाला है। बाकी मार्केट्स विल टेल हाउ गोल्ड प्राइसेस विल बिहेव, बट येस इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, वो सब चीज़ें इक्विटी में नहीं रख रहे हैं, वो गोल्ड और फिक्स इनकम के थ्रू बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो ये है पैसिव फंड में गोल्ड ईटीएफ में अभी भी निवेश बरकरार है, और जिस तरीके से पैसिव फंड एक्टिव के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग स्पेस बनता जा रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से लोग अच्छे पैसिव फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। एनएफओस का जिक्र करना जरूरी है यहाँ पर मोहित। अक्टूबर में एनएफओस के जरिए जबरदस्त पैसा आया, जैसा आपने भी कहा कि इसका एक जो फ्लेक्सी कैप में हमने निवेश आता हुआ देखा, उसका एक बड़ा कारण एनएफओस भी रहा। नई स्कीम जो फ्लेक्सी कैप में भी आई, तो उसमें भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। तो कह सकते हैं कि एनएफओस को लेकर एक बार फिर से एक तरीके का जो क्रेज है, फ्रेंजी है, वो इस बार निवेशकों में देखने को मिली है। बीच में थोड़ा सा हल्का ये नरम जरूर पड़ा था, लेकिन शायद पिकअप फिर किया है। स्वाति, देखिए, मुझे लगता है कि एनएफओस का क्रेज भारतीय बाजार में हमेशा से रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कारण क्या है और क्यों निवेशक इतने ज़्यादा दीवाने हैं एनएफओस के। बट ये एक सच्चाई है जो शायद छुपाए नहीं छुप सकती। 6,000 करोड़ का आंकड़ा है एनएफओस का, फिर से 18 एनएफओस आए हैं। अगेन इट्स अ माइंड ब्लोइंग नंबर। मुझे लगता है कि शायद एनएफओस की रफ्तार आने वाले समय में थोड़ी कम हो जाए अगर सेबी का जो रीसेंट पेपर था टीईआर के रिजेक्ट पर, अगर वो पूरी तरह से रूप लेता है, तो वहाँ पर एनएफओस को लेकर भी कुछ कुछ प्रोविजंस थे, तो हो सकता है कि ये नंबर थोड़े से कम होने लग जाए। बट अगेन एज आई सेड, लोगों को तलाश है एक नई थीम की, नए प्रोडक्ट की। अगर आप देखें स्वाति, एसआईएफ जो कि नई कैटेगरी है, उसमें भी अगर आप देखें तो करीब 2,000 करोड़ का मोबिलाइजेशन हुआ है और करीब 10,200 के आसपास के नए फोलियोज आए हैं उसके अंदर में। तो एक पूरी तरह से नई कैटेगरी का आविष्कार हो चुका है और काफी हद तक आर्बिट्राज का पैसा वहां पर भी मूव किया है एसआईएफ कैटेगरी में। और मुझे लगता है इस कैटेगरी के अभी एनएफओस तो आने शुरू भी नहीं हुए हैं। एक बड़ी रफ्तार से इसके एनएफओस आप देखेंगे अगले 3 से 6 महीने के अंदर में, और बहुत ज्यादा बड़ा पैसा मुझे लगता है साइडलाइंस पर वेट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआईएफ्स में जाने के लिए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो रोके नहीं रुक सकती स्वाति। और इन बाजारों में आई थिंक नया पैसा जिस भी माध्यम से एक्विटी में आता है, एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से, आई थिंक दैट इज ऑलवेज अ वेरी गुड साइन। जी, शो के अंत में हम आ चुके हैं। वेरी क्विकली क्षितिज, आपसे जानेंगे आपके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए निवेश के लिहाज से कौन से फंड्स आप शामिल करने की सलाह देंगे? बहुत सिंपल रखते हैं, एक फ्लेक्सी कैप लीजिए, मल्टी कैप लीजिए, एक लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स इनकम के लिए आई थिंक जीसेक, क्योंकि जो रेट कट हुआ था उसका इम्पैक्ट नहीं आया है अभी तक, तो जीसेक में आप ले सकते हैं। और डायनामिक बॉन्ड फंड लीजिए, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के हाथ में है कि वो ड्यूरेशन लंबा जाना चाहता है, छोटा जाना चाहता है। और अगर आप गोल्ड पार्टिसिपेट सीधा नहीं करना चाहते तो मल्टी एसेट फंड ले लीजिए।
सो आई थिंक एक 5-6 फंड का अच्छा पोर्टफोलियो बना के चलिए एंड उसमें सिप करते रहिए। तो मल्टी एसेट फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, थोड़ा डेट के लिए आप जीसेक फंड्स भी ले सकते हैं, डायनेमिक बॉन्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, एक बैलेंस के लिए बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ये आपके लिए एक बहुत ही बैलेंस और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की पसंदीदा फंड्स हैं। मोहित, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? जी स्वाति, दो पैसिव चॉइसेस इक्विटी में, हमेशा पैसिव मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड डीएसपी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। दो एक्टिव फंड्स लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को एंड प्योर मिड कैप में ईडलवाइज कोटक, आप कुछ भी ले सकते हैं। और हाइब्रिड कैटेगरी में प्रू आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एंड बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में एचडीएफसी या फिर प्रू आईसीआईसीआई का भी फंड काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। और दो डेट फंड्स फॉर रिटेल एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स, आई वुड गो विद एन इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ एक्सिस, जिसमें थोड़ा सा टैक्स एडवांटेज मिलता है आपको 2 साल के नज़रिए से अगर देखें तो। और आई थिंक विद द इंटरेस्ट रेट्स बीइंग एट अ लो पॉइंट और ज़्यादा रिडक्शन की संभावना के साथ में, आई विल गो विद अ क्रेडिट रिस्क फंड राइट नाउ, विच इज़ एन आदित्य बिरला क्रेडिट रिस्क फंड। तो ये रहे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये बेहतरीन आइडिया मोहित की तरफ से। ऐसे फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, पैसिव और एक्टिव का मिक्स, इक्विटी डेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। धन्यवाद करेंगे क्षितिज और मोहित, आप दोनों का ही हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, एक ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।